हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे 21 फरवरी 2022 के करंट अफेयर। पंजाब में इलेक्शन थे और इलेक्शन ड्यूटी पे होने के कारण 20 फरवरी और 21 फरवरी के करंट अफेयर की जो वीडियो थी वो स्किप हो गई थी। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 21 फरवरी 2022 के करंट अफेयर और 20 फरवरी के जो करंट अफेयर की वीडियो है वो कल मैं इसी टाइम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या ग्रुप डी। और पंजाब का एक एग्जाम होने वाला है अभी थोड़े टाइम के बाद में, नायब तहसीलदार का, उसमें ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रजनीकांत, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी रणबीर सिंह या ऑप्शन डी रणबीर कपूर। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है रणबीर सिंह को। ठीक है, रणबीर कपूर नहीं है, रणबीर सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह प्रतिष्ठित समारोह 20 फरवरी, जब पंजाब में इलेक्शन थे उसी दिन 20 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित किए गए। पिछले साल के जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के, उनको भी इस बार सम्मानित किया गया। ठीक है, इस साल दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल 2022 ने भारतीय सेना की समृद्धि का जश्न मनाया और आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न भी मनाया। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? रणबीर सिंह को। इसमें कुछ अवार्ड और दिए जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। अगर बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर पूछ ले तो पुष्पा द राइज, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है पुष्पा द राइज का। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछ ले तो वो थी शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर फिल्म 83 के लिए मिला है रणबीर सिंह को। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं फिल्म मिमी के लिए कीर्ति सेनन। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म वो थी अनदर राउंड। और अगर शॉर्ट मूवी की बात करें, शॉर्ट फिल्म की बात करें तो वो थी पाउली। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो कब से स्टार्ट हुए थे, किस साल से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने शुरू हुए थे? तो वो हुए थे 1969 से। ठीक है, 1969 से हर साल यह अवार्ड दिए जाते हैं। अगर पूछ ले अगर कि भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने यह पुरस्कार जीता था? ठीक है, फर्स्ट विनर कौन थी? तो वो थी देविका रानी। देविका रानी को यह अवार्ड मिला था 1969 के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रणबीर सिंह, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब नायब तहसीलदार के लिए। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए नवदीप सिंह गिल, ऑप्शन बी प्रियम गांधी, ऑप्शन सी राजीव कुमार भाटिया या ऑप्शन डी सागरिका घोष। तो ये ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है प्रियम गांधी ने। ठीक है, प्रियम गांधी ने लिखी है ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक। इस पुस्तक का विमोचन किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। ठीक है, यह पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। अब अगर बात करें नवदीप सिंह गिल की, तो नवदीप सिंह गिल ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। राजीव कुमार भाटिया ने एक लिखी थी इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप चेंजिंग हॉरिजन, इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप चेंजिंग हॉरिजन। और सागरिका घोष ने एक बुक लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी बुक लिखी थी सागरिका घोष ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रियम गांधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रवीश तिवारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? रवीश तिवारी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो वो थे एक प्रतिष्ठित पत्रकार।
ठीक है, ऑप्शन सी पत्रकारिता। वो एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे, वह इंडिया एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख थे और वह अपनी राजनीतिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए लोकप्रिय थे। इससे पहले इन्होंने इकोनॉमिस्ट टाइम में वरिष्ठ सहायक संपादक, इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर और इंडिया एक्सप्रेस में वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो रवीश तिवारी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक पत्रकार थे। ठीक है, तो पत्रकारिता इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और बहुवाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगर 2022 की थीम की बात करें तो वो थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज लर्निंग, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट डे से, तो हम एक एक करके सभी इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट जो डे थे उनको हम एक एक करके रिवाइज करेंगे। 1 फरवरी को क्या होता है? 1 फरवरी को होता है भारतीय तटरक्षक बल दिवस। 2 फरवरी को क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को क्या होता है? वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी को 2 दिन होते हैं, एक तो होता है नेशनल डी वार्मिंग डे और एक होता है वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फरवरी को क्या होता है? 11 फरवरी को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। उसके बाद में 13 फरवरी को क्या होता है? 13 फरवरी को होता है वर्ल्ड रेडियो डे। 14 फरवरी को होता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे यानी कि मिर्गी दिवस। 20 फरवरी को क्या होता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी को क्या होता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, और एक 12 फरवरी को स्किप हो गया, 12 फरवरी को होता है डार्विन दिवस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक और कवि चेनवीरा कानवी का निधन हो गया, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, एक प्रसिद्ध लेखक थे कन्नड़ भाषा के और एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्ष मिला था? तो ये इनको मिला था 1981 के अंदर, यानी ऑप्शन सी। 93 ईयर की एज में इनका देहांत हो गया। उन्हें अक्सर समन्वय कवि यानी सुलह के कवि के रूप में जाना जाता था। कानवी को उनके काम जीवा धमनी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, 1981 में उनके काम जीवा धमनी, ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों मिला था? जीवा धमनी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1981 में मिला था प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक चेनवीरा कानवी को साहित्य अकादमी अवार्ड। ये भी पूछ सकते हैं कि चेनवीरा कानवी किस भाषा के लेखक थे? तो कन्नड़ भाषा के लेखक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के जो नए निर्देशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, वो बने हैं चेतन घाटी। ठीक है, 2016 से लेकर 2020 तक ये आरबीआई की पहली मौद्रिक समिति के सदस्य थे। ठीक है, अब अगर बात करें गीता मित्तल की तो ये बने हैं TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। संजय मल्होत्रा हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए डायरेक्टर बने हैं और विनीत जोशी बने हैं CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के जो नए निर्देशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, वो बने हैं चेतन घाटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? भारत की यूपीआई को अपनाया है तो ये अपनाने वाला जो पहला देश बना है वो बना है नेपाल। ऑप्शन बी, नेपाल बना है भारत की यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू।
नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। अगर प्रेसिडेंट की बात करें कि नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है विद्या देवी भंडारी। और जो पीएम है वो है शेर बहादुर देउबा। ठीक है, ये जो पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं उनसे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो एक भी देश, जितने भी हम इसमें कवर करते हैं, उनके बारे में अगर मैं कुछ भी बताऊं तो उनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया करो। ठीक है, तो यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला जो पहला देश बना है वो बना है नेपाल, जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? इन्होंने एक अनुमान दिया है कि वित्त वर्ष 2022 में जो भारत की जीडीपी है वो 8.8 यानी 8.8% रहने का अनुमान है। ठीक है, एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत की जीडीपी है वो कितनी बताई है? 8.8%। ठीक है, और ये पहले कितनी थी अनुमानित? इन्होंने कोविड-19 के कारण इसको थोड़ा सा बेस पॉइंट कम कर दिया, -5 बेस पॉइंट कम कर दिया है। पहले इन्होंने 9.3 बताई थी और अभी इन्होंने बताई है 8.8। वो कोविड-19 के कारण इन्होंने ये कम कर दिया है। ठीक है, अगर हम एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। 1 जुलाई को बनाया जाता है एसबीआई डे। और चेयरमैन इसके कौन है? एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खर, और जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 8.8, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व पेंगोलियन दिवस यानी वर्ल्ड पेंगोलियन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेंगोलियन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी के तीसरे शनिवार को। ठीक है, और इस साल जो फरवरी का तीसरा शनिवार था वो था 19 फेब को बनाया गया था वर्ल्ड पेंगोलियन डे। ठीक है, यह दिवस इन स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के प्रयासों को गति देने के लिए हर साल मनाया जाता है। अगर पेंगोलिन की संख्या की बात करें तो एशिया और अफ्रीका में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड पेंगोलियन डे फरवरी के तीसरे शनिवार को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में। और किसने किया था इसका उद्घाटन? वो किया था संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर जिला क्षेत्र में छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप शुरू की, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इस मीटिंग के अंदर, इस परामर्श के अंदर पहली बार 1 लाख से अधिक छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। अब बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जो सीएम है वहां के वो हैं अशोक कुमार गहलोत, और जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में दिल्ली पुलिस के शस्त्र एक ऐप है शस्त्रा और स्मार्ट कार्ड आम लाइसेंस को किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली के अंदर जो शस्त्र ऐप है और स्मार्ट कार्ड आम लाइसेंस होता है उसको लॉन्च किया है हमारे देश के होम मिनिस्टर, जिनका नाम है अमित शाह। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आम लाइसेंस को लॉन्च किया है। ठीक है, आम लाइसेंस धारकों को डाटा वेरिफिकेशन के बाद कार्ड को इन हाउस प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के जो सीएम हैं वो हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। ठीक है, तो शस्त्र ऐप और स्मार्ट कार्ड आम लाइसेंस को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, तो वो दिल्ली पुलिस के। ठीक है,
दिल्ली में लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांस यूनियन ने MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फिक्की के साथ। अब ये फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यह कार्यक्रम महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा में MSME समूहों के साथ शुरू होगा और इसका लक्ष्य भारत के प्रमुख MSME को डेवलप करके इनकी संख्या बढ़ानी है। ठीक है, अब अगर फिक्की की बात करें तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 के अंदर। कब हुई थी? 1927 के अंदर। और फिक्की का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है दिल्ली के अंदर। और एट प्रेजेंट पे फिक्की के चेयरमैन कौन है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम के अंदर कि फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो वो है संजीव मेहता और जो महासचिव हैं वो हैं अरुण चावला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिक्की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।